चप्पल को मोजा पहनाओ और पूरी सर्दियाँ टेंशन फ्री हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम रोज़ की तरह आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे समय की बचत करने वाली है। और सर्दियों में ये सारे टिप्स बहुत ही कमाल की है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली टिप्स है हमारी इस तरह से तवे को लेकर के। जब भी हम तवे पे रोटियां बनाते हैं या पराठे बनाते हैं तो इस तरह से ये तवा हमारा बहुत गंदा हो जाता है और इसमें जम्स भी हो जाते हैं। कितना भी इसको साफ़ करते हैं लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसमें तेल के जो चिपक जाता है वो छूटता नहीं है। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले तो तवे पे पानी डाल दीजिए और ठंडे तवे पे पानी डालना है। गरम तवे पे पुराने लोग कहते हैं कि गरम तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए, इसलिए तवे को जब ठंडा हो तभी आप गैस पे चढ़ा के पानी चढ़ा दीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल दिए डिटर्जेंट और आधा चम्मच डाल दिए हैं वाइट जो हमारा मीठा सोडा होता है उसको डाल दिए। अब ये जो पुराना फॉइल पेपर होता है जैसे यूज कर लेते हैं, उसके बाद में जो ये होता है इसको ले लीजिए और इसको हम कांटे में फंसा लेंगे अच्छे से और फिर इसी की सहायता से हम इसको रगड़ देंगे। तो देखिए थोड़ा सा गरम मतलब अच्छे से खौल जाए, उसके बाद में गैस को आप बंद कर दीजिए, पूरे पे फैला दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बिना मेहनत किए आपका तवा एकदम साफ़ हो जाएगा और आपका तवा एकदम क्लीन रहेगा। और इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। अब आप नीचे में उतार करके अच्छे से इसी से रगड़ देंगे। ना हमें किसी ईंट से रगड़ना पड़ेगा और ना ही किसी दूसरी चीज़ से रगड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका तवा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर इसको जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब हाथ में से इसी फॉइल पेपर से आप रगड़ दीजिए, क्योंकि ये बेस्ट था। इसको हम फेंक ही देते एक बार यूज करने के बाद में, फिर दोबारा हम इसमें खाना तो नहीं पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं जो इसको यूज में ले सकें। तो देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी इसमें निकल गई है। अब चलिए इसको हम अच्छे से पानी से साफ़ करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से तवा हमारा ये अच्छे से साफ़ हो चुका है। आप इस तरह से अपने तवे को हफ्ते में एक बार ज़रूर इस तरह से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि तवे को हम हर वक्त दोनों टाइम यूज होता है तो इसे साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, कहीं भी इसमें तेल के दाग नहीं है, ना तो रोटियों के जो दाग पड़ जाते हैं वो भी हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए। और चलिए देख लेते हैं अगली नई टिप्स हमारी है, जैसे कि मूंगफली के दाने जब भी हम भूनते हैं उसके बाद में बैठ करके हम इसका छिलका छुड़ाते हैं। तो कलछी के बिना आप क्या करिए, एक लोटा ले लीजिए और लोटे की सहायता से इस तरह से हमें घुमाते रहना है। आपका लो फ्लेम पे दाने हमें भूनने हैं, तो इस तरह से घुमाते भी रहिए और आप गैस को जलने दीजिए। तो इससे होगा क्या, आपको कलछी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बाद में दानों को बैठ करके इसके छिलके छुड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से अच्छे से भुन जाता है। एक भी दाना आपका कच्चा नहीं रहेगा और जितना भी छिलका है देखिए उसी कढ़ाई में जब तक भुनेंगे उतनी देर में ही सारा छिलका भी अलग हो जाएगा। तो इससे आपका समय का बचत होगा और आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है बच्चे जो है ठंडियों में परेशान करने लगते हैं कि चलिए मम्मी कुछ बना दीजिए हमारे लिए। तो इस तरह से जब बनाना होता है आपके पास समय भी ना हो तो आप इस तरह से बहुत जल्दी से अपने दानों को भून करके और उसके बाद चाहें तो पैक करके रख सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए कोई चीज़ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से फिर जाली वाली ले लीजिए डलिया, इसमें छान दीजिए तो सारा छिलका अलग हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि कपड़े में रखें उसके बाद में हम इसको रगड़ें, ठंडा होने का इंतज़ार करें। तो देखिए जो भी थे सारे साफ़ हो चुके हैं, अब एक दो रह गए हैं, उनको आप हाथ से हटा सकते हैं। सारा छिलका भी अलग हो गया है सिर्फ एक लोटे की मदद से। तो इसको अब आगे चलते हैं। हमारे बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी चिक्की बना दीजिए, तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही तुरंत के तुरंत बनके, ये हमें 10 मिनट भी नहीं लगा, बस जितनी देर दाने भूनने में लगा उतना ही समय लगा और हमारी चिक्की बनके तैयार हो गई। 1 चम्मच घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद में गैस को ओपन कर लीजिए और घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दीजिए। मेल्ट होने के बाद में आप इसमें, हमारे ये दाने 250 ग्राम हैं तो हमने इसमें 150 ग्राम जो गुड़ लिया है। अब बस इसी को हमें डाल करके, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है और बहुत ही सिंपल है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
और सर्दियों में तो ये हर किसी को खाना चाहिए। और बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो छोटी सी टिक्की ख़रीद के लाते हैं, वो 40-50 की मिलती है और ऐसे अपने घर पे हम फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। अब घी जो हमारा गुड़ है ये मेल्ट हो चुका है। अब इसे 5 मिनट सिर्फ पकाना है। उसके बाद में ये देखिए पानी ले लीजिए और पानी में 1-2 ड्रॉप डाल करके चेक कर लीजिए। और जैसे ये ठंडा होगा तो ये चट से टूट जाएगा, मतलब इसको टूट जाना है। अगर ये बढ़ता रहेगा तो हमारा गुड़ नहीं हुआ है। इस तरह से तोड़ेंगे तो देखिए कितने आसानी से ये टूट रहा है। बस इसी में दाने डाल दीजिए और दाने डाल करके इसे मिक्स कर दीजिए। गैस को कर दीजिए बंद। अब देखिए है ना, तुरंत के तुरंत बन जाती है। हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन घर पे अगर हम जब भी मन करे तो गरम गरम बना करके खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। अब आप चाहें तो पाटे के ऊपर रख करके या थाली के ऊपर घी लगा दीजिए थोड़ा सा और उसके बाद में बना दीजिए। मैं तो सीधे डायरेक्ट सेल्फ पे बनाती हूँ, क्योंकि इस पे आसान रहता है हमें बेलने में। इसके बाद में जो हमने मिला करके रखा है उसको क्या करिए, इसी के ऊपर डाल दीजिए। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है और ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि गुड़ भी हमारा बहुत मतलब खाने में अच्छा होता है। इसमें आयरन होता है और मूंगफली के दाने, जैसे कहते हैं ना कि ये बादाम होते हैं गरीब के, तो ये हर कोई इसको मिल सकता है। गुड़ भी सभी को मिलेगा और दाने भी। तो आप भी अपने घर पे तुरंत के तुरंत इसको बना करके खिला सकते हैं। हर कोई तो बादाम नहीं खा सकता है, तो इस तरह से आप बच्चों को तुरंत के तुरंत खुश कर सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है और देखिए है ना, तुरंत के तुरंत बन जाती है। इसे आप लोग सर्दियों में ज़रूर जब भी मन करे तो आप तुरंत इसे बना सकते हैं। तो अब इसको चाकू जब थोड़ा सा गर्म हो तभी इसको चाकू से हम काट लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे काट सकते हैं, नहीं तो चाकू से आसानी से कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब चाहें तो छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब ये ठंडी हो जाएगी तो अपने आप ही ये टूटने लगेगी और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हर कोई इसे पसंद करता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि आप लोग भी सर्दी ज़रूर इसे बना करके खाइए। देखिए कितने अच्छे से ये बहुत बढ़िया कुरकुरी बनके तैयार हुई है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, हर किसी के घर में तो नहीं होता है कि किचन में चप्पल पहन करके जाए, क्योंकि हर कोई नहीं चप्पल यूज करता है, किसी को भी नहीं पसंद होता है। तो क्या करें, और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि फर्श हमारी इतनी ठरती रहती है कि अगर हम मोजे भी पहनते हैं तब भी हमारे पैर ठंडे रहते हैं, तो सर्दी लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे जो भी नए चप्पल लाइए और उसके बाद में पहले चप्पल पहन लीजिए, उसके ऊपर से आप मोजे इस तरह से पहन लेंगे तो आप देखेंगे किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि आपने चप्पल पहने हैं और आपके पैर भी नहीं ठंडे होंगे। और इस तरह से आपको सर्दी से भी बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा और चलने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दिया